हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है दोस्तों। आज के वीडियो में हम चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम से संबंधित यानी कि 4th ग्रेड एग्ज़ाम से संबंधित एक मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ पर लगभग सभी सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि सभी सब्जेक्ट्स के सवाल हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ पर जो मॉडल पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ये उत्कर्ष कोचिंग का मॉडल पेपर है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आप देखिए, गाय में कौन सी संज्ञा है? तो गाय जो होती है दोस्तों, इसमें आपकी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या फिर आपकी जातिवाचक? तो गाय में आपकी किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी? तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अमित आप कब आए रेखांकित पद में सर्वनाम है, यानी कि यहाँ पर जो रेखांकित पद है आपका आप, इसमें आपका किस प्रकार का सर्वनाम है ये आपको बताना है। मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, निजवाचक या फिर आपका संबंधवाचक? तो अमित आप कब आए रेखांकित पद में सर्वनाम आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपका हो जाएगा, यहाँ पर मैथमेटिक्स के सवाल हम नहीं डिस्कस करेंगे, यहाँ पर ओनली हम जीके के सवाल, हिंदी के सवाल, इनके सवाल हम यहाँ पर देखने वाले हैं, साइंस के सवाल। ठीक है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तो यहाँ पर कौन सा आपका तत्सम है ये आपको बताना है। पत्थर, पृष्ठ, भगत, भीत। तो तत्सम आपको बताना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर पृष्ठ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इनमें से किस विकल्प में देशज शब्द है? तो देशज शब्द आपका किस विकल्प में हो जाएगा? देशज शब्द आपका किस विकल्प में हो जाएगा? माथा, लुगदी, टिकिया, सरवर। तो ये किस में हो जाएगा? आपका लुगदी में हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पर कौन सा शब्द आपका तत्सम है ये आपको बताना है। अग्र, आग, आज, आख। तो इसमें आपका कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है? तो यहाँ पर अग्र आपका जो है वो तत्सम है दोस्तों। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, दीदार शब्द में किस भाषा का है? तो दीदार शब्द आपका किस भाषा का है ये आपको बताना है। अरबी, फारसी, हिंदी और तुर्की। तो दीदार शब्द आपका किस भाषा का हो जाएगा? तो दोस्तों ये आपका फारसी भाषा का हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, फारसी भाषा का हो जाएगा। अब इंग्लिश का सवाल देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पर करेक्ट आर्टिकल आपको फिल करना है। गीता डजंट यूजली वियर ज्वेलरी बट यस्टरडे शी वर रिंग। यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपको सही आर्टिकल भरना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ रिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पंक्चुएट द फ्लोइंग। गुड हेवंस, आई हैव लॉस्ट माई पर्स। तो इसका आपको दोस्तों पंक्चुएट द फ्लोइंग करना है। तो यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुड हेवंस, आई हैव लॉस्ट माई पर्स। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस से आपको भरना है। वोट, खालिस्तान दिया गया है, संजना, फिर खालिस्तान है आपका इन डिनर लास्ट नाइट। तो यहाँ पर आपको भरना है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोट डिड संजना टेक इन डिनर लास्ट नाइट। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। दृष्टि शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो दृष्टि शब्द जो है दोस्तों, इसका सही संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? तो सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा दृश प्लस ती। तो दृश प्लस ती यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। लेकिन दृश प्लस ती में भी आपका कौन सा वाला होगा? तो यहाँ पर जिसमें हलंत लगा हुआ है वो वाला होगा आपका दृश प्लस ती। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, परिच्छेद अनुषंगी शब्दों में संधि है। तो आपका परिच्छेद शब्द जो है और अनुषंगी शब्द जो है, इसमें किस प्रकार की संधि है? तो इसमें आपकी किस प्रकार की संधि है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। देखने से पता लग रहा है परिच्छेद और अनुषंगी में आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला सवाल देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत किया जा सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो होता है उसमें अधिकतम जूम प्रतिशत कितना किया जा सकता है, यानी कि उसको कितना जूम किया जा सकता है ये आपसे पूछा गया है। तो ये कितना जूम किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों 400% यहाँ पर जूम किया जा सकता है पावर पॉइंट के अंदर। तो पावर पॉइंट के अंदर आपका 400% जूम किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ईमेल आईडी का सही उदाहरण कौन सा है? तो ईमेल आईडी का सही उदाहरण आपको बताना है xyz.gmail@com, यहाँ पर www.gmail.com। यहाँ पर दोस्तों xyz@gmail.com दिया गया है। यहाँ पर दिया गया xyz
जीमेल। तो यहाँ पर आपका ईमेल आईडी का कौन सा सही रूप हो जाएगा, तो ये आपको पता होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, @ के बाद में आपका gmail.com आता है और उसके पहले आपका जो भी आपको नाम ऐड करना है वो आ जाता है। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि के लिए सार्थक शब्द है, तो पर्वत के नीचे जो तलहटी की भूमि होती है उसके लिए एक सार्थक शब्द आपको बताना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका उपत्यका हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, उपत्यका हो जाएगा। अगर नीचे की तलहटी की पूछी जाए तो उपत्यका होगा और ऊपर की साइड की पूछी जाए तो अधित्यका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि है, तो अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि आपकी किस में है? इत्र में सुगंध है, बाल्टी के अंदर पानी है, वह घर में ही था पर मिलने नहीं आया, उस पर शक मत करो। तो दोस्तों अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि किस में है आपकी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बाल्टी के अंदर पानी है, इसमें आपकी दोस्तों अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संबंध कारक संबंधी अशुद्धि है, तो संबंध कारक संबंधी अशुद्धि किस में हो जाएगी आपकी? तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपका राइट आंसर जो होगा, राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। तो राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, इसमें संबंध कारक संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? कुटुंब, स्वास्थ्य, वयवर्ध या उन्नतिशील। तो यहाँ पर दोस्तों आपका अशुद्ध शब्द आपको बताना है। तो देखने से आपको पता लग गया होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वयवर्ध जो है ये गलत लिखा हुआ है। संलग्नता को समझाने के लिए मॉर्गन जो था, मॉर्गन ने चयन किया, तो मॉर्गन के द्वारा संलग्नता को समझाने के लिए किसका चयन किया गया? तो इनके द्वारा किसका चयन किया गया था? फल मक्खी का चयन किया गया था। तो संलग्नता को समझाने के लिए मॉर्गन के द्वारा फल मक्खी का चयन किया गया। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर में CO2 का परिवहन निम्नलिखित में से किस माध्यम से होता है? तो CO2 का जो परिवहन होता है वो किसके माध्यम से होता है मानव शरीर के अंदर? प्लाज्मा में घुलकर, हीमोग्लोबिन के माध्यम से, बाइकार्बोनेट के रूप में, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है CO2 का परिवहन यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो यहाँ पर दोस्तों बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अविनाश ने गाना गाया वाक्य में कौन सा काल है? तो अविनाश ने गाना गाया, इसमें आपका कौन सा काल हो जाएगा? तो अविनाश के द्वारा गाना गाया गया यानी अविनाश ने गाना गाया, तो इसमें कौन सा काल आपका हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका सामान्य भूतकाल। ठीक है, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। सब में भूतकाल दिया गया है, अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा भूतकाल हो जाएगा। आसन होगा, सामान्य होगा, पूर्ण होगा, अपूर्ण होगा। तो अविनाश ने गाना गाया यानी गा चुका था वो पहले, इसलिए हम बोल रहे हैं अविनाश ने वहाँ पर गाना गाया, तो ये क्या हो जाएगा आपका सामान्य भूतकाल हो जाएगा। यदि भरत पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, प्रयुक्त वाक्य में कौन सा काल है? तो यदि भरत पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, अगर वो पढ़ता तो उत्तीर्ण होता ना, यानी कि यहाँ पर आपका कौन सा काल हो जाएगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेतु हेतु मद भूतकाल। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 26 में आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हेतु हेतु मद भूतकाल। अगला सवाल देखिए, आज के ज़माने में स्वार्थपरता बढ़ जाने के कारण कुछ लोग रिक्त स्थान को भरना है। तो आज के ज़माने में स्वार्थपरता बढ़ जाने के कारण कुछ लोग स्वार्थी बनकर लूटते हैं, विरोधियों के दांत खट्टे करते हैं, थाली के बैंगन बन जाते हैं, अपना प्रभाव जमाते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की आपकी पूर्ति करनी है, तो थाली के बैंगन बन जाते हैं। तो ये मुहावरा है एक आपका, थाली के बैंगन बन जाना। ठीक है, प्रभुता पाही काही मद नाही लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो प्रभुता पाही काही मद नाही लोकोक्ति का सही अर्थ आपका क्या हो जाएगा? तो ये तो आपने सुना होगा, प्रभुता पाही काही मद नाही। तो इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए आप दोस्तों। ठीक है, उच्च स्वार्थ देखना, मन की इच्छा पूरी करना, उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता, घमंडी हो जाना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च पद प्राप्त करके किसको घमंड नहीं होता। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर गांठ बांधना मुहावरे का सही भावार्थ है। तो गांठ बांधना मुहावरा जो है इसका सही भावार्थ आपका क्या हो जाएगा? स्थायी रूप से याद रखना, किसी चीज़ को स्थायी रूप से याद रखना यानी कि गांठ बांध लिया उसने। इनफ्रेंस का हिंदी शब्द है, तो इनफेरेंस जो है दोस्तों इसका हिंदी शब्द आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपको बताना है, अनुमान, अधिभार, जानबूझकर, निर्भर। तो ये अनुमान हो जाएगा आपका। इनफेरेंस का हिंदी शब्द आपका अनुमान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है? तो गजट में आपका कौन सा प्रारूप प्रकाशित होता है? अधिसूचना जो है ये आपकी गजट में प्रकाशित होती है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अधिकरण के लिए उपयुक्त शब्द है, तो अधिकरण के लिए उपयुक्त शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये ट्राइब्यूनल जो है दोस्तों ये आपका अधिकरण के लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा, ट्राइब्यूनल। अगला सवाल देखिए, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है, तो उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र आपका कौन सा हो जाएगा?
अच्छा सवाल है आपका। तो उत्तम पुरुष शैली में जो लिखा जाता है वो होता है आपका अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र आपका उत्तम शैली में लिखा जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कृतवाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो कृतवाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण यहाँ पर कौन सा नहीं है? दडियल, सडियल, अडियल और मरियल। तो कृतवाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण यहाँ पर कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दडियल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है, पावक का पर्यायवाची शब्द है। तो पावक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? लपट, अंगार, हुतासन, उपयुक्त, सभी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुतासन हो जाएगा दोस्तों। पावक का मतलब क्या होता है? आग होता है दोस्तों। हुतासन भी आपकी अग्नि को कहा जाता है। ठीक है, तो लपट नहीं होता है इसका और अंगार भी नहीं होता है। यहाँ पर हुतासन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पावक किसे कहा जाएगा? अग्नि को कहा जाएगा, तो हुतासन इसे कहा जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पर्यायवाची शब्द अशुद्ध है? तो किस विकल्प में पर्यायवाची शब्द अशुद्ध है? झरोका, परछाई, प्रतिछाया, ढीढ़ाई आपकी अभिनय, प्रगल्भता, टेढ़ा, बलदार, वक्र, ढांढस, तसल्ली, दिलासा। तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द युग्म अशुद्ध किस में है? तो ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, ढांढस, तसल्ली और दिलासा ये तो बिल्कुल सही है। टेढ़ा, बलदार और वक्र ये भी सही है। ठीक है, ढीढ़ाई, अभिनय और प्रगल्भता ये भी सही है। यहाँ पर झरोका आपका जो दिया गया है ये गलत हो जाएगा। परछाई और प्रतिछाया, ठीक है, झरोका का मतलब ये नहीं होता है। अब आगे देखिए, घी में कुछ मिलावट है। तो कुछ जो है रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है? तो कुछ में आपका कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। निधि की मम्मी खाना पकाएगी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। तो निधि की मम्मी क्या करेगी? खाना पकाएगी। इसमें प्रयुक्त क्रिया आपकी कौन सी हो जाएगी? सामान्य भविष्यत कालिक क्रिया, संभाव्य भविष्यत कालिक क्रिया, आज्ञार्थक भविष्यत कालिक क्रिया या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य भविष्यत कालिक क्रिया। तो सामान्य भविष्यत कालिक क्रिया यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द विशेषण नहीं हैं? तो इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द आपके विशेषण नहीं हैं? थोड़ा, 3, उदारता, सौंदर्य, दूसरा, पापी, मीठा, बहुत। यानी कि किस वर्ग के सभी शब्द आपके विशेषण नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा और 3 ये विशेषण में आ जाएंगे, दूसरा और पापी विशेषण में आ जाएंगे, मीठा और बहुत विशेषण में आ जाएंगे, लेकिन उदारता, सौंदर्य आपकी विशेषण में नहीं आएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा द्वारा रचित है? तो महाराणा कुंभा के द्वारा कौन सा ग्रंथ यहाँ पर रचित है? तो मुहूर्तमाला, वास्तुसार, कामराज रतिसार, व्यवहार दर्श। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंपल सा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा के द्वारा रचित है? तो ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 45 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कामराज रतिसार। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किशोरी देवी की अध्यक्षता में कटरातल नामक स्थान पर एक विशाल महिला सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया? तो ये सम्मेलन हुआ था आपका सीकर में, कटरातल नामक स्थान पर कटरातल सम्मेलन हुआ था। किशोरी देवी ने यहाँ पर नेतृत्व किया था और मुख्य वक्ता यहाँ पर कौन थी दोस्तों? उत्तमा देवी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है ये कब हुआ था। तो ये आपका कब हुआ था दोस्तों? 1934 में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 46 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो करेक्ट प्रीपोजिशन से आपको भरना है आई शो अ मैन, रिक्त स्थान है आपका, फिर उसके बाद है ब्लू आइज। तो आई शो अ मैन ब्लू आइज। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विथ, ऑफ, इन, इनटू। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आई शो अ मैन विथ ब्लू आइज। यहाँ पर ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क वेरी हार्ड। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वर्क वेरी हार्ड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू वर्क वेरी हार्ड। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रतापगढ़ जिला किन किन जिलों की तहसीलों से मिलाकर बनाया गया था? तो जब आपका प्रतापगढ़ जिला बना था दोस्तों, तो किन किन तहसीलों से मिलाकर बनाया गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा की तहसीलों से मिलाकर बनाया गया था। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अरुणा रॉय ने सूचना के अधिकार हेतु आंदोलन कहाँ चलाया था? तो अरुणा रॉय के द्वारा सूचना के अधिकार को लेकर आंदोलन चलाया गया था। चांद गेट, ब्यावर से चलाया गया था। कहाँ से चलाया गया था दोस्तों? चांद गेट, ब्यावर से चलाया गया था। ये 1904 की बात है शायद। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्यावर अजमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अन्ना रॉय ने सूचना का अधिकार चलाया था ब्यावर अजमेर से। यहाँ पर सन शायद मैंने गलत बोल दिया, ये कब चलाया गया था एक बार मैं देख के बताऊँगा आपको। ठीक है, आगे देखिए, एवरीवन वुड डाई फॉर हिज कंट्री, तो एवरीवन वुड डाई फॉर हिज कंट्री ट्रांसफॉर्म इनटू इंट्रोगेटिव, तो एवरीवन वुड डाई फॉर हिज कंट्री, इसको इंट्रोगेटिव में आपको बदलना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हु वुड नॉट डाई फॉर हिज कंट्री। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, हु वुड नॉट डाई फॉर हिज कंट्री। अगला सवाल देखिए, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इट इज़ टाइम टू रिवाइज द ओल्ड बैंकिंग रेगुलेशंस, इट इज़ टाइम टू रिवाइज द ओल्ड बैंकिंग रेगुलेशन, तो इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, इट इज़ टाइम फॉर द ओल्ड बैंकिंग रेगुलेशंस टू बी रिवाइज्ड। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, फाइंड आउट द पार्ट इन विच द वर्ड इज रॉन्गली यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। ही वॉज बैडली सेकन बाय द न्यूज़ ऑफ हर डेड, तो ए बी सी डी में से आपका कौन सा वाला गलत है यहाँ पर वो आपको बताना है। ही वॉज बैडली सेकन बाय द न्यूज़ ऑफ हेयर डेड, तो यहाँ पर दोस्तों 62 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ऑफ हर डेड में यहाँ पर मिस्टेक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो मंगला पशु बीमा योजना का शुभारंभ आपका कहाँ से किया गया ये आपको बताना है। डूंगरपुर, अजमेर, कोटा, बाड़मेर, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा दोस्तों। मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत आपकी अजमेर से की गई थी। तोरावाटी, राजावाटी और नागरचोल आदि किसकी उपबोलियाँ हैं, तो तोरावाटी हो चाहे आपकी राजावाटी हो नागरचोल हो, ये किसकी उपबोलियाँ हैं, तो ये किसकी हो जाएगी दोस्तों, ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चांट तथा चूंप नामक आभूषण क्रमशः शरीर के किस भाग में पहने जाते हैं, तो एक तो आपका दोस्तों यहाँ पर चांट पूछा गया है और एक आपका चूंप पूछा गया है, तो ये आपके किस भाग में पहने जाते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चांट जो है ये तो आपका हाथ में पहना जाता है, चूंप जो है ये आपका दांत में पहना जाता है, तो चूंप आपका दांत का हो जाएगा और चांट आपका हाथ का हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में राज प्रमुख पद को समाप्त कर राज्यपाल पद का गठन किसके कार्यकाल में किया गया, तो राज्यपाल पद का गठन किसके कार्यकाल में किया गया, तो उस समय भैया कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया ही थे, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, तो भजनलाल शर्मा जो है ये किस विधानसभा क्षेत्र से आपके निर्वाचित हुए हैं, तो ये आपके सांगानेर से निर्वाचित हुए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, 67 में आपका राइट आंसर सांगानेर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो इसको भी पैसिव वॉइस में आपको बदलना है। डोंट वेस्ट योर मनी लाइक दिस, इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेट योर मनी नॉट टू वेस्ट लाइक दिस, ये तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट योर मनी लाइक दिस, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटर्मिनर, तो करेक्ट डिटर्मिनर आपको भरना है। यू कैन टेक रोड बोथ वेज विल गेट यू द टू द हाउस, तो यू कैन टेक रोड बोथ वेज विल गेट यू टू द हाउस, तो यहाँ पर आपको दोस्तों डिटर्मिनर भरना है एनी अदर, आइदर, नाइदर या फिर ऑल, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइदर हो जाएगा दोस्तों। यू कैन टेक आइदर रोड बोथ वेज विल गेट यू टू द हाउस। अगला सवाल देखिए, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। गैजेटेड पोस्ट, तो गैजेटेड पोस्ट का मतलब आपका क्या हो जाएगा, राजपत्रित, राजपत्रित पद, राजपत्र, अधिसूचना, सभी सत्य है, तो 70 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजपत्रित पद हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। द मैच स्टार्टेड आफ्टर वी आर लंच, तो यहाँ पर हैज़ हैड हैव, हैड हैड या फिर हैज़ हैव, तो इसमें आपको बताना है यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट टेंस आपका कौन सा हो जाएगा। तो 71 में आपका दोस्तों द मैच स्टार्टेड आफ्टर वी हैड आर लंच, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 71 में सी हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में अंतिम चौथी बार आपातकाल के दौरान राज्यपाल के रूप में किन दो व्यक्तियों ने कार्यभार संभाला था, तो राजस्थान में जब चौथी बार आपका आपातकाल लगा था दोस्तों, उस समय आपके कौन से दो व्यक्ति थे राज्यपाल जिन्होंने कार्यभार संभाला था, तो इसमें आपके कौन हो जाएंगे, एम चन्ना रेड्डी और बलिराम भगत हो जाएंगे। तो 72 में आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 1992 की बात की जा रही है, ठीक है, जब आपका चौथा आपातकाल लगा था। पहला आपका 1967 में लगा, ठीक है,
फिर आपका 1977 में लगा, फिर आपका 1980 में लगा और एक आपका 1992 में लगा था। राजस्थान विधानसभा में पहला विश्वास प्रस्ताव कब और किस मुख्यमंत्री द्वारा लाया गया? तो पहला विश्वास प्रस्ताव कब और किस मुख्यमंत्री के द्वारा लाया गया ये आपको बताना है। विश्वास प्रस्ताव की यहाँ पर बात की जा रही है, ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर विश्वास प्रस्ताव बोला गया है, अविश्वास प्रस्ताव नहीं बोला गया है। तो यहाँ पर कब और किस मुख्यमंत्री द्वारा लाया गया था ये आपको बताना है। तो दोस्तों 23 मार्च 1990 को भैरव सिंह शेखावत के द्वारा पहला विश्वास प्रस्ताव लाया गया, भैरव सिंह शेखावत के द्वारा 23 मार्च 1990 को। अगला सवाल देखिए, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ही सेड यस आई एम रॉन्ग, तो ही सेड यस आई एम रॉन्ग को इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ही एडमिटेड दैट ही वॉज रॉन्ग, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सी डज नॉट ओबे हर टीचर्स। तो सी डज नॉट ओबे हर टीचर, इसको इंट्रोगेटिव में आपको बदलना है दोस्तों। सी डज नॉट ओबे हर टीचर, तो बदलिए इसको इंट्रोगेटिव में, डज सी ओबे हर टीचर्स, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हमने नाश्ता कर लिया है, तो इसको हिंदी में बदलना है दोस्तों, हमने नाश्ता कर लिया है। तो यहाँ पर वी हैव टेकन आर ब्रेकफास्ट, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 21 दिसंबर 2024 को जैसलमेर में जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक आयोजित की गई? तो जीएसटी की कौन सी बैठक आपकी जैसलमेर में आयोजित हुई थी दोस्तों? तो यहाँ पर आपकी 55वीं बैठक आयोजित हुई थी। कौन सी हुई थी? 55वीं हुई थी जैसलमेर में, ठीक है। 21 दिसंबर 2025 को ये आयोजित हुई थी। फोर्ब्स इंडिया मैगजीन के कवर पर राजस्थान के किस बायो एग्री उत्पाद को स्थान मिला है? तो दोस्तों फोर्ब्स इंडिया मैगजीन के कवर पर राजस्थान के किस बायो एग्री उत्पाद को स्थान मिला है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर फसल अमृत को स्थान मिला है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 77, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दूसरा संकल्प क्या रखा है? तो दूसरा संकल्प यहाँ पर क्या रखा गया है? तो यहाँ पर रखा गया है परंपरागत हस्तशिल्प, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। राजस्थान में किस जिले की पुलिस को उत्कृष्ट कार्य के लिए सिल्वर स्कोच अवार्ड प्रदान किया गया? तो सिल्वर स्कोच अवार्ड प्रदान किया गया है किस जगह की पुलिस को किया गया ये आपसे पूछा गया है। तो उदयपुर की पुलिस को दोस्तों राजस्थान में उत्कृष्ट कार्य के लिए सिल्वर स्कोच अवार्ड प्रदान किया गया है, उदयपुर पुलिस को। अब यहाँ पर आपको दोस्तों सम्मिलित करना है, जिला दिया गया है और एक तरफ उत्पाद दिए गए हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन कौन सा आपका सही सुमेलित हो जाएगा। तो बालोत्रा जो है यहाँ पर तो आपका वस्त्र आ जाएगा, ठीक है। दूदू में आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? ब्लू पोएट्री आ जाएगी। केकड़ी में आपका क्या आ जाएगा? ग्रेनाइट और मार्बल आ जाएगा। और अनूपगढ़ में आपका कॉटन बॉल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भीलवाड़ा के किस गांव को राज्यपाल स्मार्ट विलेज कार्यक्रम में शामिल किया गया है? तो राज्यपाल स्मार्ट विलेज कार्यक्रम में भीलवाड़ा के किस गांव को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर डोलीखेड़ा गांव जो है इसको शामिल किया गया है राज्यपाल स्मार्ट विलेज कार्यक्रम में। भीलवाड़ा का गांव है ये आपका डोलीखेड़ा गांव। राजस्थान सरकार द्वारा मन चलो पर कार्यवाही करने के लिए महिला कांस्टेबल की किस यूनिट का गठन किया गया? तो महिला कांस्टेबल की किस यूनिट का गठन किया गया है दोस्तों? तो यहाँ पर आपके दोस्तों कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया गया, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, सऊदी अरब के रियाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ड्रेसाज प्रतियोगिता CDI में दिव्य कृति सिंह ने कौन से पदक जीते? तो दिव्य कृति सिंह ने दोस्तों सऊदी अरब में रियाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ड्रेसाज प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रजत पदक और यहाँ पर कांस्य पदक, इन्होंने दोनों जीता है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 86 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जल संरक्षण और जागरूकता क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जल संरक्षण और जागरूकता क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है? शीला आसोपा को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया? शीला आसोपा को। और ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट सवाल है। जल संरक्षण और जागरूकता क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल अवार्ड शीला आसोपा को दिया गया है। वायलिन की तरह गज से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र जिसमें 9 तार होते हैं, तो वायलिन की तरह गज से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र आपका कौन सा हो जाएगा जिसमें 9 तार आपके होते हैं? कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। तो ये कौन सा वाद्य यंत्र आपका हो जाएगा? रावण सत्ता हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। वायलिन की तरह इसको बजाया जाता है जिसमें 9 तार होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता अपनी धर्म बहन हेकुकी गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? तो हेकुकी गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए दोस्तों ये आपके वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये आपके कौन से हो जाएंगे? मेहाजी मांगलिया हो जाएंगे। और ये आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा अलग सा सवाल है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता आपकी धर्म बहन हेकुकी हो जाएगी, इनकी धर्म बहन, तो मेहाजी मांगलिया आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। अगला सवाल आप देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में लोकगीत ऊंचे स्वर व लंबी धुन तथा अधिक स्वर विस्तार वाले होते हैं? तो किस क्षेत्र में लोकगीत ऊंचे स्वर वाले, लंबी धुन वाले व अधिक स्वर वाले होते हैं? तो ये कहाँ पर हो जाएंगे? आपके मरु प्रदेश में हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है दोस्तों। एक तरफ आपके नृत्य दिए गए हैं और एक तरफ आपको सुमेलित करना है जनजाति। घूमरा और रमणी दिया गया है, मोरिया कूद है, मोरिया कूद आपका ग्रासियों का हो जाएगा, घूमरा रमणी आपका भील का हो जाएगा, बागड़े संक्रिया आपका कालबेलियों का नृत्य है और चक्री और धाकड़ कंजर का हो जाएगा। तो ए में आपका 4 हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है? तो राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो रियासती विभाग की स्थापना कब की गई दोस्तों? 5 जुलाई 1947 को आपके रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है। यहाँ पर अध्यक्ष कौन बने थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर अध्यक्ष बने थे और सचिव यहाँ पर KPU मेनन बने थे। ठीक है। अगला सवाल है, कंप्यूटर में वर्तमान में चल रहे दिनांक और समय के लिए रियल टाइम क्लॉक का नियंत्रण कौन करता है? तो दिनांक और समय के लिए रियल टाइम क्लॉक का नियंत्रण कौन करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कौन करता है? CMOS करता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है? तो बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ऐसी कौन सी मेमोरी हो जाएगी आपकी दोस्तों? तो 95 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, डायनेमिक रैम। तो आपकी दोस्तों डायनेमिक रैम होती है, इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। राजस्थान की झीलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर आपको चलना है, हनुमानगढ़, जालोर, जोधपुर, बीकानेर। तो बताइए दोस्तों, सबसे पहले तो आपका हनुमानगढ़ आ जाएगा, ये 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही चले गए। ठीक है। अब यहाँ पर आपको जमाना है सही क्रम में, तो हनुमानगढ़ के बाद में आपका बीकानेर आ जाएगा, फिर उसके बाद में आपका जोधपुर, फिर जालोर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में से आपकी शिखर जो है उनमें से सबसे ऊंची चोटी है अचलगढ़, रघुनाथगढ़, बिलाली, सिरावास। तो इनमें से आपको बताना है सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर अचलगढ़ आपकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। इन चारों में से सबसे ऊंची आपकी अचलगढ़ हो जाएगी। रघुनाथगढ़ आपकी उत्तरी अरावली में अलवर में स्थित है। ठीक है। बिलाली भी आपकी दोस्तों उत्तरी अरावली में स्थित है। सिरावास भी आपकी उत्तरी अरावली की हो जाएगी। थोनवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को निरूपित करता है। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जलवायु हो जाएगी आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? E-D, C-W, D-W, D-W। तो यहाँ पर C-W हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या के दीर्घकालीन हल के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लवणता और क्षारीयता की दीर्घकालीन समस्या को हल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। 99 में आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दोस्तों सुमेलित करना है आपको, कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियों से होता है, तो ए में आपका थर्ड हो जाएगा। बेडज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोगुंदा की पहाड़ियों से बेडज नदी का उद्गम होता है, बी में आपका 1 हो जाएगा। तो ए में आपका थर्ड है, बी में आपका 1 है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिया गया है। सोम नदी का उद्गम आपका बिछामेड़ा की पहाड़ियों से होता है। ठीक है। और साबी नदी का उद्गम आपका सेवर की पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तालाब और खड़ीन प्रकार है, तो तालाब और खड़ीन किसके प्रकार हो जाएंगे? तो ये दोस्तों परंपरागत जल संरक्षण की विधियाँ हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है। तो सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो नॉर्मल तो आपका जालोर में स्थित है, लेकिन सिरोही का भी थोड़ा बहुत भाग यहाँ पर आ जाता है, तो जालोर और सिरोही। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 में आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, तकली आपकी कोटा की हो जाएगी, लासी आपकी 12 की हो जाएगी परियोजना, सूगली आपकी सिरोही की हो जाएगी और पीपला झालावाड़ की हो जाएगी। तो 1, 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान की पहली सड़क सुरक्षा नीति कब जारी की गई? तो राजस्थान की पहली सड़क सुरक्षा नीति कब जारी की गई थी, ये आपको बताना है। तो राजस्थान की पहली सड़क सुरक्षा नीति मार्च 2017 में जारी की गई थी। ठीक है। आपदा प्रबंधन से संबंधित त्वरित सहायता के लिए कॉल हेतु टोल फ्री नंबर है। तो आपदा प्रबंधन से अगर आपको सहायता चाहिए तो टोल फ्री नंबर आपके कौन से हो जाएंगे? 112 हो जाएंगे। कौन से है दोस्तों? 112। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर पूछे गए हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर नहीं पूछे गए, प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएंगे JM पांचाल।
JM पांचाल जो है दोस्तों, ये प्रथम आपके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2021 में विधायक कोष की राशि को कितने से बढ़ाकर कितना किया है? तो 2021 में कितने से बढ़ाकर कितना किया है, ये आपसे पूछा गया है। तो 2.5 से बढ़ाकर 5 करोड़ इसको कर दिया गया है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो प्रथम महिला मुख्य सचिव आपकी कौन हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो ये कुशल सिंह हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 110 में आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 111 देखिए दोस्तों, राजस्थान में भरतपुर को 7वें संभाग के रूप में कब स्थापित किया गया? तो भरतपुर को 7वां संभाग आपका कब बनाया गया था? तो ये 4 जून 2005 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2005 को बनाया गया था, 4 जून 2005 को। अगला सवाल देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जोड़ा रुधिर आधान से फैलता है? तो एक रोग जोड़ा रुधिर आधान से फैलता है, ये आपका कौन सा रोग है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों हिपेटाइटिस एंड एड्स। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला सवाल आप देखिए दोस्तों, अगला सवाल है आपका, संकलन शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द है। तो संकलन शब्द में आपका उपसर्ग आपको बताना है और मूल शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखो, संकलन को अगर आप तोड़ोगे तो सम प्लस कलन, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 115 में आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तो किस विकल्प में आपको सभी शब्द पर्यायवाची दिखाई दे रहे हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विसिक, सहायक और सर, यहाँ पर आपके सभी शब्द पर्यायवाची है। ऐहिक शब्द का सही विलोम होगा। तो ऐहिक शब्द जो है इसका सही विलोम आपका क्या हो जाएगा? पारलौकिक हो जाएगा। ऐहिक शब्द का सही विलोम आपका पारलौकिक हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो कौन सा आपके रासायनिक परिवर्तन नहीं है? लौह पदार्थ की आकृति को बदलना। तो लौह पदार्थ की आकृति को बदलना, ये तो आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लौह पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित करना, लोहे को पिघलाना, लोहे में जंग लगना। जंग लगना जो है ये तो आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 118 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो लोह पदार्थ की आकृति को बदलना, कौन सा यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो 4 तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो 1, 2, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 तो रासायनिक परिवर्तन हो गया और 1 जो है ये आपका भौतिक परिवर्तन है, ये भी आपका भौतिक है, ये भी आपका भौतिक है। ठीक है, क्योंकि लोहे को पिघला रहे हो तो भौतिक परिवर्तन हो रहा है, लोहे पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित कर रहे हो तो भी भौतिक परिवर्तन आपका होगा, और लौह पदार्थ की आकृति बदलती है तो भी आपका भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन जंग लगते ही आपकी रासायनिक अभिक्रिया वहाँ पर शुरू हो जाती है। एंटीवायरस, फाइल मैनेजमेंट और डिस्क क्लीनअप किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं? तो एंटीवायरस हो, फाइल मैनेजमेंट, डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आने चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है। तो अभिसारी दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कौन सा हो जाएगा अगर मुख्य फोकस पर रखा जाए? धुंधला, समान आकार का, बिंदुओं के रूप में, अत्यधिक आवर्धित। तो यहाँ पर अत्यधिक आवर्धित आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं दोस्तों, अभिसारी दर्पण किसको कहा जाता है? उत्तल दर्पण को कहा जाता है या अवतल दर्पण को कहा जाता है? तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।